हेलो एवरीवन, मैं सलमा सैयद ब्यूटी वॉइस से। आज जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ हेयर साइंस। हेयर साइंस के अंदर हम लोग जो देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया आपको हेयर के अंदर किस किस कंटेंट से बना हुआ है, जिसके अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। इस तरीके से ये सारी चीजें एक साथ जब इकट्ठा होती है तो हेयर बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टार्ट करें हेयर के दो टाइप से अगर देखा जाए, शाफ्ट एंड रूट। जो हेयर ये हमारा अगर मतलब स्काल्प है, स्काल्प के अंदर के जितने भी बाल है इस पार्ट को हम लोग कहेंगे रूट्स। तो एक प्रोफेशनल के अंदर हम लोग जब भी मतलब इस्तेमाल करते हैं ये, तो आपको बताना है रूट्स के ऊपर जो होता है मतलब स्काल्प के अंदर की तरफ, और जो ऊपर एक हेयर डिजाइनर जो काम करता है ये करता है शाफ्ट पे। अगेन हेयर की 3 लेयर्स मैंने बताया है आपको। तीनों लेयर के अंदर आपको एक याद रखिए, आप लोग देख सकते हैं क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मेडुला। ये मैंने यहाँ भी आपको ड्राइंग के अंदर दिखाया। क्यूटिकल जो होती है लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे क्यूटिकल लेयर कहा जाता है। एक याद रखिए, क्यूटिकल ओपन करना बहुत जरूरी है। अब ये ओपन किस तरीके से होता है, किसी भी तरीके की केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे हेयर स्पा कर रहे हो आप, हेयर कलर कर रहे हो, हाईलाइटनिंग कर रहे हो, स्मूथनिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो तो एक याद रखना है, अगर प्रॉपर तरीके से क्यूटिकल नहीं खुलते तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो क्यूटिकल खोलने के लिए हम लोग शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये शैम्पू डिपेंड होता है, अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो, रिबॉन्डिंग कर रहे हो, या कोई मतलब हेयर कलर, फैशन कलर्स या कोई भी चीज कर रहे हो, तो एक याद रखिए बेसिक शैम्पू से भी क्यूटिकल ओपन होता है। लेकिन अगर आप डीप क्लेंजिंग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको डिपेंड है कि कितनी बार शैम्पू करना है क्यूटिकल ओपन करने के लिए। जो थिक हेयर होंगे, आप एक याद रखिए, थिक मेडुला हेयर, थिक हेयर जैसे कहते हैं, थिक हेयर अगर होंगे आपके जिसके अंदर ऑयल है, स्टिकी है, आपका स्काल्प अगर आपको ऑयली नजर आ रहा है, तो एक याद रखिए शैम्पू कम से कम 2 से 3 बार करना ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट टाइम में आप जितनी भी उसके अंदर की गंदगी है फर्स्ट टाइम में आप क्लीन कर सकते हो, सेकेंड टाइम अगेन वॉश करना है, थर्ड टाइम अगेन वॉश करना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट ने कल ही हेयर वॉश कर आए हैं, फिर भी अगर हम लोग ले रहे हैं केमिकल ट्रीटेड हेयर है, थिन फाइन हेयर है, तो 2 बार भी शैम्पू सफिशियंट है। तो शैम्पू से क्यूटिकल ओपन होता है, ये बात याद रखिए। और क्यूटिकल अच्छी तरीके से खुलना क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत बार ये छोटी सी गलती हम लोग कर लेते हैं, शैम्पू प्रॉपर तरीके से नहीं करते, रिजल्ट हम लोगों का उस लेवल पे नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है हमें, 2 की बजाय 3 बार अच्छे से शैम्पू करना है। और शैम्पू रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डीप क्लींजिंग शैम्पू से क्यूटिकल अच्छी तरीके से ओपन होते हैं। सेकेंड, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो जब भी हम लोग ट्रीटमेंट कोर्टेक्स लेवल में डिपॉजिट कर रहे हैं, ये जो कोर्टेक्स लेयर क्या होती है, क्यूटिकल के अंदर की लेयर है। यहाँ जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, यहाँ डिपॉजिट होता है। अब मेडुला, थर्ड लेयर जो होती है मेडुला, फर्स्ट क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मेडुला। मेडुला किसी किसी के बालों में नाक के बराबर होता है, किसी किसी के बालों में होता है। जैसे थिक हेयर होते हैं, थिक हेयर, तो उनके अंदर मेडुला ज्यादा होता है। जिसके फाइन हेयर होते हैं उनके अंदर कम होता है। कभी कभी ऐसे भी बाल देखे जाते हैं जिसके अंदर मेडुला बिल्कुल नहीं होता है। तो ये हेयर के 3 लेयर्स है। मेरे हिसाब से हेयर के तीनों लेयर्स क्लियर हुए। और क्यूटिकल खुलता कैसे ये आपको तो पता चला शैम्पू से, लेकिन क्लोज करने के लिए अगेन आपने क्लीनिंग किया, ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद अगर क्यूटिकल को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करेंगे तो जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से उसका रिजल्ट मेंटेन नहीं रहेगा। तो मेंटेनेंस भी जरूरी है। इसके लिए हम लोग मास्क सजेस्ट करते, कंडीशनर सजेस्ट करते। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का मास्क, कंडीशनर इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसीलिए हर कोई, जैसे आप सैलून में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो हर कोई आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का आपको होम केयर देता है। तो वो होम केयर इसलिए जरूरी होता है, जैसे कलर कर रहे हो तो कलर रिलेटेड आपको होम केयर दिया जाता है, केराटिन कर रहे हो केराटिन रिलेटेड आपको होम केयर दिया जाता है। तो वो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए आपको प्रॉपर होम केयर देना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।